2024 में पुणे गया था आर्मी हॉस्पिटल में मेरा आई दिखाने के लिए उधर। उस समय उधर एक आई का ऑफिसर था, उन्होंने बताया इधर NAPD है डेहराडून में, उधर हमारे लिए बहुत सारे कोर्सेस है, रिहैबिलिटेशन, लेट ब्लाइंड का BEd M.Ed वगैरह सब कुछ कोर्स है। ऐसे मुझे पता चला इधर ऐसे ही कोर्स हमारा एडजस्टमेंट का कोर्स होता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया, मुझे पता नहीं, इतना दुख था, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। उस समय मैंने इतना सुइसाइड भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन 91.2 NIVH छेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। स्वागत है आप सभी का 91.2 NIVH हेलोदून पर और मैं हूं RJ रोशनी और हम आ चुके हैं आज मेरी बात के सीज़न 2 में। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक हमारे ख़ास मेहमान जिनका नाम है एंजेलस। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। ओके मैम, माय नेम इज़ एंजेलस, मैं केरला का रहने वाला है। मैं अभी उधर केरला में, मेरा उम्र है 25 ईयर्स। जी। I was working in Army, Assam Rifles. In 2023 मेरा बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मेरा ब्लाइंडनेस हो गया। ओके। जैसे फिर इतना भी स्ट्रगल्स किया, फिर इधर आ गया। तो सर आपको NIVH के बारे में कैसे पता चला? इन 2024 में पुणे गया था आर्मी हॉस्पिटल में मेरा आई दिखाने के लिए उधर। उस समय उधर एक आई का ऑफिसर था, उन्होंने बताया इधर NAPD है डेहराडून में, उधर हमारे लिए बहुत सारे कोर्सेस है, रिहैबिलिटेशन, लेट ब्लाइंड का BEd M.Ed वगैरह सब कुछ कोर्स है। ऐसे मुझे पता चला इधर ऐसे ही कोर्स हमारा एडजस्टमेंट का कोर्स होता है। अच्छा, एडजस्टमेंट का कोर्स कर रहे हैं आप बेसिकली यहाँ पर? इधर एडजस्टमेंट का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले जब आपकी मतलब ब्लाइंडनेस आई थी तो फिर यहाँ तब से लेकर और यहाँ आने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि? अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मुझे पता नहीं चला क्या करना है, आगे क्या करना है, इतना ब्लाइंडनेस भी हुआ, इनके साथ एक भी ऊपर से ऐसे ही हाथ भी एम्पुटेशन हुआ, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गया, मुझे पता नहीं, इतना दुख था, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। उस समय मैंने इतना सुइसाइड भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन मेरा मम्मी पापा वगैरह सब कुछ मेरे साथ इतना हेल्प किया उन्होंने रिकवर करने के लिए। लेकिन उस समय तो मुझे इतना पता नहीं था, रिकवर नहीं था। फिर भी मैंने सोचा क्या करना है, कुछ नहीं, बस लाइफ हो गया। लेकिन जब इधर आने के बाद अभी 3 महीना हो गया मेरा, जब इधर आने के बाद इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, इतना खुश है क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हो गया। सबसे बड़ी चीज़ इंडिपेंडेंट हो गया, अपने आप काम अपने आप ही कर रहा हूँ, इतना बहुत सारे चीज़ है, बहुत इम्प्रूव हो गया। अभी बहुत मेरे माइंड में ऐसे ही मेरे मोटिवेशन है, बहुत मेरे मोटिवेशन है, अपना आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ब्लाइंडनेस या कुछ डिसेबिलिटी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे कर सकते हैं। मतलब अब आपको काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जब आप मल्टीपल डिसेबिलिटी के मतलब नहीं हुई थी, जब आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी, तो जो भी चीज़ें आपको करने में आसानी होती थी और अब थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जी, बहुत सारे चीज़ में प्रॉब्लम सच में सबसे बड़ा है ये रोशनी चला गया इंडिविजुअल काम करने के लिए और मोबिलिटी, क्योंकि इधर से उधर जाना, अकेला जाना है, हर चीज़ का दिक्कत होता है। लेकिन कोई नहीं, इधर के आने के बाद मैं अपना बहुत सारे इम्प्रूव किया, मोबिलिटी अपना बहुत सारा, अभी मेरा कॉन्फिडेंस है। मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, सोचता नहीं है सच में, उसका कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन आई डोंट थिंक अबाउट मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है। ठीक है। कितना भी काम है मैं राइट हैंड से ही कर रहा हूँ, उनमें इतना प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स हो गया लेकिन मैं एडजस्ट करेगा, जैसे अदर वेज में अल्टरनेटिव वेज यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, यूज़ करने के लिए। तो सर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में कुछ बताइए हमें कि आपको क्या करना पसंद है? अभी फ़िलहाल इतना हॉबीज़ नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ देखता है ज़्यादा यूट्यूब में, और ऐसे रील्स और डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स पढ़ता है।
और एक्शंस होने से पहले बहुत सारे हॉबीज़ था। ऐसे मेरा मेन अभी भी मुझे अच्छा लगता है एक्वेरियम। मैं फाइटर फिश, बेटा फिश उसका ब्रीडिंग वगैरह करता, उसका सेल भी करता। मुझे इतना बहुत अच्छा था। फाइटर्स, गेपीस हो गया, टेट्राफिश, ऑस्कर फिश सबका कर रहा था। अभी भी इधर से जाने के बाद भी उसका भी थोड़ा अपना खुद ही करने के लिए सोच रहा हूँ और एडवांस्ड करके। ठीक है एक्वेरियम वगैरह, बेटा फिश को थोड़ा पालन करने के लिए उसका। सर, आगे तो आप जैसे बता रहे हैं एक्वेरियम का शौक है आपको, उसके अलावा फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो आप? हाँ, करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मेन ड्रीम था आर्मी में आने के लिए। मैं तो अचीव किया, लेकिन उसके बाद आर्मी में ज्वाइन करके 1 साल में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उसमें मुझे पता नहीं, मैं टोटली ब्रोकन हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल आगे ड्रीम्स बहुत है, बहुत खुद ही बिज़नेस वगैरह करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे हमारा जैसा डिसेबल्ड पर्सन, उनका भी थोड़ा आगे थोड़ा इन फ्रंट में आने के लिए सोच रहा हूँ, उनका थोड़ा इंक्लूसिव करने के लिए हर जगह। ऐसे बहुत सारे चीज़ ड्रीम कर रहा हूँ। मैंने इधर उधर जाके थोड़ा एक्वेरियम शॉप्स खोलना है और बहुत सारे चीज़ करना है। ठीक है सर, तो वैसे आर्मी ऑफिसर्स के लिए तो सबके दिल में रिस्पेक्ट होती है, तो आपके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट है। ओके, थैंक यू। और सर, जैसे कि आप केरला से हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, बेसिकली प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट किया। फौज में आके बहुत कुछ सीखा, इधर भी आके कुछ सीखा, लेकिन फिर भी बोलने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ही, क्योंकि आई नीड टू कम्युनिकेट करना चाहिए ना। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी जी, बिल्कुल कभी बिल्कुल। तो इंग्लिश, कभी कभी तो इंग्लिश यूज़ करता है, कभी कभी तो हिंदी यूज़ करता है। कोई नहीं, इतना दिक्कत नहीं लग रहा फिर भी। ओके, आई एम ओके विथ इट। ठीक है सर। तो बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का, वह ये है कि हम एक दिव्यांगजन की डिसेबिलिटी के बारे में जानें और उनके बारे में आम जनता तक पहुंचा सकें। सर, आप कुछ दिव्यांगजन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? और ये हमारा लाइफ ऐसे ही है, हमारा लाइफ में अप डाउन्स होते रहता है, लेकिन हम ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि एक अप हो गया तो एक डाउन बिल्कुल हो जाएगा। नो वन इज़ परमानेंट हियर, बट हमारा ये है ना, हम ठीक करना चाहिए अपने आप, खुद ही सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। और अपने आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों के साथ बात कर ले और हेल्प कर लो, दूसरे का हेल्प मांग लो, मेरा थोड़ा ऐसे ऐसे दिक्कत है वो कर लो। लेकिन ऐसे नहीं सोचने में ब्लाइंड हो गया, मैं ऐसे हो गया, मेरा ये हो गया, पैसे नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड और विल होना चाहिए, ऐसे करना है। और अपना माइंडसेट, सच में तो माइंडसेट बिल्कुल होना चाहिए, मैं कुछ आगे क्या करना है। और आप लोग ऐसे ही 2-3 साल या 3-4-5 साल के लिए अपना थोड़ा आगे क्या करना है थोड़ा सा लिख के रखो। थोड़ा टाइम में सुबह उठ के ये पढ़ लो, ये करना है, वो करना है, ये करना है, उनके लिए बहुत मेहनत कर ले ऐसे ही। ठीक है सर। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल लोग जो होते हैं वो भी आपसे मोटिवेशन लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे मेरी बात के किसी और एपिसोड में किसी और ख़ास मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे स्टूडियो में आए। तो ऐसे ही और किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम मिलेंगे और किसी कहानी के साथ मेरी बात के अगले एपिसोड में। तब तक आप जुड़े रहिए 91.2 NIVH हेलो दून पर। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांगजनों के जज्बात। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार। मेरी बात